जरूर, यहाँ सर्गेई ब्रिन के बारे में कुछ और दिलचस्प सवाल और जवाब हैं। सर्गेई ब्रिन के कुछ शौक और रुचियाँ क्या हैं? सर्गेई ब्रिन को पतंगबाजी, योग और पुराने विमानों को इकट्ठा करने सहित कई तरह की रुचियों और शौक के लिए जाना जाता है। वह कई परोपकारी प्रयासों में भी शामिल रहे हैं, विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में। एक उद्यमी के रूप में सर्गेई ब्रिन की सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? एक उद्यमी के रूप में सर्गेई ब्रिन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह पता लगाना था कि गूगल के खोज इंजन का मुद्रीकरण कैसे किया जाए। कंपनी के शुरुआती दिनों में वे पैसा बनाने के बजाय एक बेहतर खोज इंजन बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, और बाद में यह पता नहीं चल पाया कि विज्ञापन के माध्यम से अपने प्लेटफॉर्म का मुद्रीकरण कैसे किया जाए। सर्गेई ब्रिन की नेतृत्व शैली क्या है? सर्गेई ब्रिन एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाते हैं जो अपनी टीम को अपनी परियोजनाओं का स्वामित्व लेने और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार देता है। उन्हें एक विचार पुरुष के रूप में भी वर्णित किया गया है, जो लगातार नए और नए विचारों के साथ आ रहा है। सर्गेई ब्रिन की शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या है? सर्गेई ब्रिन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस का अध्ययन किया, जहां उन्होंने ऑनर्स के साथ बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। उन्होंने पीएचडी करने के लिए आगे बढ़े कंप्यूटर विज्ञान में स्टैनफोर्ड में, लेकिन गूगल के साथ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए छोड़ दिया। प्रौद्योगिकी के भविष्य के लिए सर्गेई ब्रिन का दृष्टिकोण क्या है? सर्गेई ब्रिन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और जैव प्रौद्योगिकी सहित उभरती प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत श्रृंखला में रुचि व्यक्त। सर्गेई ब्रिन का जन्म 1973 में मॉस्को, रूस में हुआ था। उनका परिवार तब संयुक्त राज्य अमेरिका में आकर आया जब वह 6 साल के थे, और वे मैरीलैंड में बड़े हुए। ब्रिन ने गणित और विज्ञान के लिए एक प्रारंभिक योग्यता दिखाई और कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन करने के लिए आगे बढ़े। यह स्टैनफोर्ड में था कि ब्रिन ने लैरी पेज से मुलाकात की, जिसके साथ वह गूगल को संस्थापक करने के लिए जाएगा। ब्रिन और पेज ने शुरू में एक खोज इंजन पर काम किया, जिसे बैकअप कहा जाता है, जिसे उनकी प्रासंगिकता निर्धारित करने के लिए वेबसाइटों के बीच लिंक का विश्लेषण करने के लिए डिजाइन किया गया था। 1998 में उन्होंने गूगल के रूप में खोज इंजन को फिर से तैयार किया और कंपनी को शामिल किया। गूगल जल्दी से इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय खोज इंजनों में से एक बन गया। इसके सरल इंटरफेस, तेजी से खोज परिणाम और सटीकता के लिए धन्यवाद। ब्रिन और पेज ने कंपनी का नवाचार और विस्तार करना जारी रखा, नई सुविधाओं और सेवाओं जैसे कि गूगल मैप्स, गूगल न्यूज और गूगल अनुवाद की शुरुआत की। गूगल में ब्रिन की भूमिका मुख्य रूप से कंपनी की प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास पर केंद्रित है। वह समस्या समाधान के लिए अपने अभिनव दृष्टिकोण के लिए जाना जाता था, और कंपनी के विज्ञापन सेवा प्रणाली और इसके बड़े पैमाने पर डेटा केंद्रों सहित गूगल की कई सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2011 में ब्रिन ने अपने एक्स डिवीजन के प्रमुख के रूप में गूगल में एक नई भूमिका निभाई, जिसने मूनशॉट परियोजनाओं और महत्वाकांक्षी दीर्घकालिक फल को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। ब्रिन के नेतृत्व में परियोजनाओं में गूगल ग्लास, एक अन्य योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस, और प्रोजेक्ट लून शामिल। 2015 में ब्रिन और पेज ने गूगल के पुनर्गठन की घोषणा की, जिससे अल्फाबेट नामक एक नई मूल कंपनी बनाई गई। ब्रिन वर्णमाला के अध्यक्ष बने, जबकि पेज ने सीईओ की भूमिका निभाई। नई संरचना के तहत गूगल अपने मुख्य खोज और विज्ञापन व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम था, जबकि वर्णमाला छाता के तहत अन्य कंपनियां अधिक प्रयोगात्मक और महत्वाकांक्षी फल का पीछा कर सकती हैं। ब्रिन ने गूगल के संचालन में शामिल होना जारी रखा, लेकिन अन्य परियोजनाओं पर भी अधिक समय बिताया, जिसमें अल्फाबेट की लाइफ साइंसेज कंपनी को विकसित करना शामिल है। ब्रिन को अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी में उनकी रुचि के लिए भी जाना जाता है। वह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने और अंतरिक्ष यात्रा को और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से कई परियोजनाओं में शामिल रहा है, जिसमें एक अंतरिक्ष लिफ्ट के विकास और प्लैनेटरी रिसोर्स नामक एक अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी की स्थापना शामिल है। अल्फाबेट में और अंतरिक्ष संबंधित फलों में अपने काम के अलावा ब्रिन एक सक्रिय परोपकारी व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने विभिन्न धर्मार्थ कारणों को लाखों डॉलर का दान दिया है, जिसमें पार्किंसंस रोग अनुसंधान, जिसमें उनके पास एक आनुवंशिक प्रवृत्ति है, और शिक्षा सुधार शामिल है। अपनी कई उपलब्धियों के बावजूद ब्रिन को भी वर्षों से आलोचना का सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से उपयोगकर्ता डेटा एकत्र करने और उपयोग करने में गूगल की भूमिका पर। हालांकि प्रौद्योगिकी उद्योग पर उनके प्रभाव और नवाचार और प्रगति में उनके योगदान से इनकार नहीं किया जा सकता है। ब्रिन की विरासत आने वाले कई वर्षों तक सहन करना निश्चित है। हाल के वर्षों में ब्रिन अधिक निजी और कम सार्वजनिक दिखावे या